हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 मई से एसएससी कांस्टेबल जीडी के फिजिकल शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में हजारों कैंडिडेट्स के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि आने वाले 10 दिन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो फिजिकल है शुरुआत के ही दिनों में है, तो उनके लिए बड़ी समस्या है कि कम समय में, बचे हुए 10-12 दिनों में हम फिजिकल की तैयारी कैसे करें कि परफेक्टली हम 5 किलोमीटर या 1600 मीटर की रनिंग को निकाल पाएं अच्छे से और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं, कुछ जरूरी सुझाव आपको देंगे। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप 100% रनिंग भी निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, नोटिफिकेशन, रिजल्ट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे आप कम टाइम में 5 किलोमीटर या फीमेल्स के लिए जो 1600 मीटर की रनिंग है उसको क्वालिफाई कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अचानक से एडमिट कार्ड अभी आए हैं, तो बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि यार इतने कम टाइम में मैं फिजिकल की तैयारी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं फिजिकल निकाल भी पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो टाइम है ये है कर्म करने का, काम करने का, ठीक है, ना कि सोचने का। अगर अब भी आप सोचते रह जाएंगे, आज सोच रहे हो कि यार कल से मैं ऐसे दौड़ूंगा, तो टाइम ही निकलेगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ग्राउंड पर उतरिए, मैदान में उतरिए और तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, पहली चीज है दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इच्छा शक्ति। आपने लाखों विद्यार्थियों को पीछे छोड़ा है रिटन एग्जाम पास करके, अब आप उन चुनिंदा विद्यार्थियों में शामिल होने वाले हैं। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया तो बस आपका मेडिकल और फाइनल लिस्ट आपकी लग जाएगी। नौकरी से केवल दोस्तों एक कदम आप दूर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं कि यार पता नहीं दौड़ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ी चीज है इच्छा शक्ति। मन में अगर ठान लिया तो दौड़ रुक नहीं पाएगी, मतलब फेल नहीं होंगे। और अगर आपने मन में पहले ही अंदर डर बैठा लिया कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो फेल होना भी निश्चित है दोस्तों। इसलिए अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, मजबूत कीजिए कि हां ये दौड़ मुझे निकालनी है दोस्तों। क्योंकि एसएससी जीडी में ज्यादातर विद्यार्थी 18 से 25-26 साल तक के होंगे, इससे ज्यादा एज के तो मिलेंगे नहीं। और इस एज में ज्यादातर विद्यार्थी फिट ही रहते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चा कांस्टेबल लेवल की तैयारी करता है वो जनरली फिट ही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ जरूरी टिप्स मैं देना चाहूंगा, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा देखने को मिलेगा। पहली चीज है कि दोस्तों, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और डाउट भी रहता है बच्चों का कि सर सुबह और शाम क्या दोनों टाइम पर हम रनिंग स्टार्ट कर दें। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सुबह या शाम दोनों टाइम आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों की जो रणनीति है वो अलग होनी चाहिए। क्या रणनीति रहनी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। जब आप एक टाइम डिनोट कर लीजिए, या तो आप सुबह या फिर शाम को एक टाइम पर आप दौड़ेंगे दोस्तों, लंबा यानी लॉन्ग रनिंग पे जाएंगे। लॉन्ग का मतलब है कि आपके फिजिकल में 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, मेल की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम या तो सुबह या फिर शाम को कोशिश कीजिए पूरे 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा दौड़ने की। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हां अल्टीमेटली मैं 5 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूं। अगर आप उससे ज्यादा दौड़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपका कैलिबर, स्ट्रेंथ, पैरों की मजबूती बढ़ती है दोस्तों, कि हां 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ पा रहा हूं, 5 किलोमीटर में दौड़ लूंगा। दोस्तों, एक टाइम डिसाइड कीजिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम को। बेस्ट रहेगा लंबा अगर दौड़ना है तो शाम को, क्योंकि सुबह आपके लिए अलग एक्सरसाइज लेगी जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी एकदम से। दोस्तों, वो क्या रहेगी दोस्तों, वो आपको करना है स्प्रिंट। ये स्प्रिंट क्या है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये जो टिप्स है वो उन विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए 10-12 दिन का टाइम अभी शेष बचा हुआ है। दोस्तों, आपको करना क्या है, पहली चीज तो ये है दोस्तों, इससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि सर जी सड़क पर दौड़ना चाहिए या फिर बालू मिट्टी में या मैदान में दौड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका जो फिजिकल होगा वो सड़क पर करवाया जाएगा, 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आपका वापस आना, ठीक है, सड़क पर फिजिकल होगा। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिकल की तैयारी लगभग शुरू भी नहीं की होगी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी या
थोड़ा थोड़ा दौड़ना स्टार्ट किया होगा तो एकदम से अगर आप सड़क पे जाएंगे तो आपके पैर हैं वो जाम हो जाएंगे और पैरों में होने लग जाएगा दर्द, और दर्द में आप दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा तो ये मानना ये है कि आपको सड़क पर ना दौड़कर मैदान में, यानी कच्चे रास्ते पर, कहीं भी सैंड ट्रैक है या मैदान है, कहीं ट्रैक है 400 मीटर का, तो उसी के चक्कर लगाइए, मैदान में दौड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी दर्द या कहीं चोट लगवा बैठेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस हो जाएगी, आप रनिंग पूरी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए सड़क पर ना दौड़िए। अगर आप सड़क पर दौड़ना चाहते हैं, आसपास कुछ है नहीं, तो एक टाइम सड़क पर दौड़िए, एक टाइम आप कच्चे मैदान पे दौड़ने की कोशिश कीजिए ताकि दर्द ना हो। ठीक है, अगर आप सड़क पे दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो पैर हो जाएंगे जाम, फिर आप मालिश करते फिरेंगे, ये दर्द है ना, बहुत सारे आपको दर्द हो जाएंगे, इसलिए उन चीजों से बचिए। तो मैं अब वापस पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले सुबह एक टाइम आपको लंबा दौड़ना है और दूसरे टाइम पर आपको स्प्रिंट। स्प्रिंट कैसे करना है, शरीर को थोड़ा सा गर्म कीजिए। ठीक है, 100-200 मीटर हल्का दौड़िए, 400 मीटर 500 मीटर हल्का दौड़कर यहां भी शरीर आपका फिट हो गया है, मतलब रनिंग के लिए तैयार है। तो आपको करना क्या है, यहां पे स्प्रिंट लगाने हैं, इनको बोला जाता है स्लैप। पहले आप लगाइए दोस्तों 100 मीटर के। ठीक है, 100 मीटर के मान लीजिए 4 आपने स्लैप लगाए हैं, यानी 4 राउंड आपने लगाए 100 मीटर। जितना आपके अंदर दम है 100 मीटर की रनिंग स्टार्ट कीजिए, टाइम लगाइए और जबरदस्त तरीके से दौड़िए। कितने स्लैप दोस्तों, पूरे एक 400 मीटर का पूरा ट्रैक दौड़ना है 100 मीटर करते हुए। फिर जब आप ये दौड़ लें तो उसके बाद 200-200 मीटर, हाँ जी 200-200 मीटर के 4 स्लैप, ये भी 4 राउंड लगाइए, 200-200 मीटर के 4 स्प्रिंट लगाइए। 200 मीटर दौड़िए, फिर 1 मिनट का आराम कीजिए, फिर 200 मीटर का रनिंग, फिर 1 मिनट की रेस्ट, फिर 200 मीटर, फिर 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा का रेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 200 मीटर का स्प्रिंट मारा बैठे हुए आधे घंटे, ऐसा नहीं करना है। शरीर गर्म रहना चाहिए। 200 मीटर भी फुल जोर के साथ, जितनी आपके अंदर ताकत है सारी की सारी झोंक दीजिए दोस्तों। ठीक है, फिर आ जाइए 400 मीटर, और 400 मीटर के ज्यादा नहीं तो दोस्तों 2 आपको राउंड लगाने ही चाहिए। ठीक है, 400 मीटर पूरा का पूरा एक राउंड आपको क्लियर करना है फुल जोर के साथ। ये कहां फायदा करेगा दोस्तों, जब आप दूसरे दिन 5 किलोमीटर की रनिंग करेंगे तो उसमें आपका टाइम एकदम से चमत्कारी रूप से टूटता हुआ चला जाएगा। अगर अभी आपकी रनिंग मान लीजिए 5 किलोमीटर आप कर रहे हो 28 मिनट में, और अगर आपने 2 दिन भी इस चीज को फॉलो किया, 100 मीटर बढ़ा लीजिए, मतलब अगर आपके ऊपर डिपेंड, भाई 28 मिनट, कई बच्चे क्या होते हैं ओवरवेट होते हैं, रनिंग का टाइम इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका वजन ज्यादा रहता है। तो वजन को कंट्रोल में करने के लिए या अपनी स्ट्रेंथ को, सांस जमाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप शूट लगाइए, स्प्रिंट लगाइए। ठीक है, ये आपको मैं जनरली बता रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अपना टाइम तोड़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक टाइम पर बस आप यही काम कीजिए। ऐसा मत करना कि भाई सुबह भी 5 किलोमीटर ही दौड़ रहे हो, फिर शाम को भी 5 किलोमीटर पूरा ही कर रहे हो स्प्रिंट के साथ, तो फिर आप टूट जाओगे। एक टाइम पर कम दौड़ना है और एक टाइम पर पूरा 5 किलोमीटर पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, जब आप कम टाइम, मतलब आपने डिसाइड कर लिया हो भाई सुबह मेरे को 5 किलोमीटर दौड़ना है शाम को, तो जब आप कम दौड़ रहे हैं तो कम टाइम में आपको यही चीजें करनी है, बस स्प्रिंट मारिए जितना मार सकते हो। ठीक है, फुल जोर के साथ, आपको अगले दिन 5 किलोमीटर में फायदा देखने को मिलेगा। पहली टिप्स तो ये है, एक टाइम पर लंबा दौड़ना है, दूसरे टाइम पर आपको स्प्रिंट लगाने हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर जी टायर लेके दौड़ लें, फलाना लेके दौड़ लें, पैरों में फलानी चीज बांध ले, क्या दौड़ लें, स्ट्रेंथ को एकदम से बढ़ाने के लिए टायर लेके दौड़ेंगे, कहीं खिंचाव आ जाएगा, चोट वो लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए नॉर्मल दौड़िए, अपने खुद के शरीर के साथ दौड़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पीछे बांधने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, बस आप ये स्प्रिंट लगाइए। अब स्प्रिंट अगर आप मैदान में लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसके साथ एक काम और कर सकते हैं, मान लीजिए कहीं आपके आसपास सड़क है और वहां पे ऊंचाई है, मान लीजिए वो है ना, ब्रिज वगैरह बने होते हैं ना सड़क के, भाई सड़क जा रही है मान लीजिए यहां से और उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, इस प्रकार से कोई ऊंचाई वाला स्थान है, मैदान में कोई पहाड़ आसपास ऊंचाई वाली जगह जिस, तो आपको करना क्या है, यहां से फुल स्पीड में जाना है, जितना जोर आप लगा सकते हो उतने जोर से आना है, फिर दौड़ते दौड़ते वापस, फिर वापस, इसके 4-5 चक्कर लगाइए। चढ़ाई पर चढ़ेंगे तो आपका सांस उफड़ेगा और उसको फायदा आपको मिलेगा अगले दिन आपका टाइम तोड़ने में। ठीक है, तो ये चीज भी इसी चीज का हिस्सा है दोस्तों। टाइम तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्प्रिंट लगाना।
स्प्रिंट आप मैदान में ये लगा सकते हो, और आप चाहो तो ऊंचे वाले मैदान में जहां पे ऊंचाई है थोड़ी सी वहां पे चढ़िए उतरिए स्पीड के साथ, ठीक है। इससे आपको फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा, जब वहां पे आप रनिंग करने जाएंगे, ये तो आपकी तैयारी हो गई दोस्तों। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि डेली 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास अभी 12 दिन का टाइम मान लीजिए, तो 12 दिनों में कोशिश कीजिए कि आप 6 बार ही 5 किलोमीटर दौड़े। डेली 5 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी टाइमिंग आ रही है तब तो आप 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर रनिंग अभी आपकी 28 मिनट 29 मिनट में आ रही है, फिर भी आप 5 किलोमीटर पर ही काम कर रहे हैं, 5 किलोमीटर ही दौड़ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो कहावत सुनी होगी, वही घोड़े वही मैदान। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेली उसी तरीके से दौड़ रहे हो, टाइम भी नहीं टूट रहा है और रनिंग में कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए डेली 5 किलोमीटर ना दौड़ के एक दिन 5 किलोमीटर दौड़िए, दूसरे दिन शॉर्ट दौड़िए 1600 मीटर 2000, लेकिन 1600 मीटर को स्प्रिंट के साथ दौड़िए, जितना जोर लगा सकते हो फास्ट दौड़िए, ताकि अगले दिन आपका टाइम टूटे दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं जब आप वहां पे फिजिकल करने जाएंगे, फिजिकल देने के लिए जाएंगे ग्राउंड में, तो आप अकेले तो दौड़ेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। आपके आसपास, आपके आगे, आपके पीछे बहुत सारे विद्यार्थी आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो पहला काम यह करना है कि जो आपको तेज दौड़ता नजर आ रहा है कि भाई हाँ ये गया वो गया वो गया वो गया, ऐसे जाने वाले विद्यार्थी 100 200 300 मीटर के बाद आपको दिखाई भी नहीं देंगे, वो कहीं कोने में बैठे मिलेंगे। क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ है, लंबी रनिंग है, कोई हास्य खेल नहीं है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू में ही आपने खींच के ले लिया, शुरू में ही आपने उठा दिया ज्यादा तरीके से, स्पीड से, तो फिर पहुंचना मुश्किल हो जाता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए, जो आपके आगे कोई ग्रुप दौड़ रहा होगा या पीछे कोई ग्रुप दौड़ रहा है, तो पीछे वाले को तो पकड़ना ही नहीं है, आगे वाले को चेज करिए, आगे वाले ग्रुप के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ग्रुप के ग्रुप फिजिकल में पास हो जाते हैं, सिंगल बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए किसी ग्रुप को कैच कीजिए, ग्रुप के साथ दौड़ने की ही कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अगली मेरी टिप्स यही है कि ग्रुप को फॉलो कीजिए, ग्रुप के साथ, ग्रुप मत छोड़ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि ग्रुप के साथ दौड़ेंगे, थोड़ा सा दौड़ा, 1000 मीटर पार किया, 2000 मीटर, फिर वो ग्रुप छूट जाता है, फिर कोई पीछे वाला ग्रुप, फेल होते चले जाओगे। जो ग्रुप आपने पकड़ लिया, कोशिश, मतलब एक दिन की तो बात है, उसके बाद तो कांस्टेबल जीडी की नौकरी आपकी, ठीक है। जब आप दौड़ेंगे, वहां पे रनिंग करेंगे, तो बहुत सारे बुरे चीजें आपके दिमाग में आएगी, यार ये तो दौड़ नहीं होगी, अगली वैकेंसी की तैयारी कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, दिगड़ा कर लूंगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को डेवलप कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग को अपने मन में भर लीजिए कि ये दौड़ तो मुझे हर हाल में निकालनी है। क्योंकि जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे, 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो आपका मन करेगा रुकने का, और जो बच्चा वहां पे रुक गया है ना, अगली मेरी बात यही है कि रुकना, यानी बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, शुरू में बहुत अच्छा दौड़ेंगे, 2 किलोमीटर दौड़ा, 3 किलोमीटर दौड़ा, लेकिन फिर क्या करेंगे, रुक जाएंगे, भाई थोड़ा सा मैं रुक लेता हूं यार, थोड़ा पानी पी लेता हूं। वो रुकना ही आपको डुबो देगा दोस्तों। रुकना नहीं है, धीरे दौड़ लीजिए, धीरे दौड़िए, लेकिन रुकना नहीं है। कोई आपका साथी आपके साथ दौड़ रहा था, वो रुक गया, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नौकरी आपके साथ नहीं करेगा, ना ही वो आपको सैलरी देगा। आपको अपनी दौड़ खुद पूरी करनी है, ग्रुप के साथ दौड़िए, लेकिन अगर कोई रुक रहा है तो रुकना नहीं है, लगातार दौड़ना है, चाहे थोड़ा स्लो हो जाओ फिर फास्ट हो जाना, लेकिन रुकना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये अगला हमारा पॉइंट है आपके लिए, रुकना नहीं है, वहां पे ग्रुप के साथ जोड़ना है। इसी के साथ मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि एक स्टेप में ही रनिंग करनी है, एक स्टेप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत से तेज कर देंगे, फिर बीच में धीरे हो गए, बिल्कुल धीरे धीरे पैदल चलने लगे, फिर तेज कर दिया, फिर धीरे कर दिया। नहीं, ऐसे क्या होगा, सांस उपड़ेगा। जब आप तेज करेंगे तो आपका इच्छा शक्ति होगी रुकने की, रुक गए तो टाइम टूट जाएगा। टाइम मतलब टूटने का मतलब कि टाइम में आप उस रनिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं लगेगा, आपको कोई घड़ी नहीं दी जाएगी, कोई मोबाइल नहीं, कोई स्टॉप वॉच नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कितना टाइम गुजर चुका है, कितना मेरी रनिंग बाकी है। इसलिए कोशिश कीजिए जो स्टेप आपने शुरू में उठा ली है उसी को ही पकड़ के रखना है, उसी स्टेप से रनिंग को पूरा करना है। और अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो रनिंग आपकी निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं
ठीक है, जिनकी मदद से आप अपने टाइम को, जो रनिंग में अभी टाइम नहीं आ रहा है आपका, ज्यादा टाइम ले रहे हैं 5 किलोमीटर दौड़ने में, उनको आप कम कर सकते हो। ये एक्सरसाइज मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिनको आप अगर आप करते हैं स्प्रिंट के साथ तो डेफिनेटली कम टाइम में आप अपना टाइम तोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी टिप्स हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पर लंबा दौड़िए। जरूरी नहीं कि डेली ही 5 किलोमीटर दौड़ना है, 4 किलोमीटर दौड़ लीजिए, 3 किलोमीटर दौड़ लीजिए, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि उसमें आपको स्प्रिंट लगाने ही लगाने हैं। देसी भाषा में इनको सूट कहा जाता है। लगाओ सूट, जितना सूट लगाएंगे उतना टाइम आपका टूटता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो करना है। दूसरा, अपनी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिजिकल के साथ साथ आपकी डाइट, खान पीन, ठीक है। पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, फलाना दिकड़ा, ये जो फालतू की मार्केट की चीजें, इनको खाना बंद कीजिए। और जो घर का देसी खाना है, दूध, दही, छाछ, ठीक है, रोटी प्याज भी खा लोगे तो वो भी लग जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए फालतू की चीजें ना खाएं, केवल संतुलित आहार लें। बढ़िया अपने तरीके से प्रोटीन वगैरह के जो प्रोडक्ट है, जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, ठीक है, चने ले लीजिए। इस प्रकार की चीजें खाइए जिससे आपकी बॉडी में अलग ही ताकत देखने को मिलेगी दोस्तों। क्योंकि डेली आप रनिंग करेंगे, डेली मेहनत करके आएंगे तो खाना पीना भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो 3 चीजें हैं। पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, इच्छा शक्ति। जो रामबाण है ना, वो है जी इच्छा शक्ति। क्या आप वास्तव में ही नौकरी लगना चाहते हैं? क्या वास्तव में ही रनिंग निकालना चाहते हैं? यदि यस, तो रनिंग डेफिनेटली निकलेगी। दूसरा चीज है दोस्तों, तैयारी। केवल सोचना नहीं है, काम भी करना है, मैदान में उतरना पड़ेगा, ठीक है। और जो टिप्स मैंने फॉलो किए, आपको बताए, इनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और तीसरी चीज है दोस्तों, आपका भोजन, ठीक है दोस्तों, भोजन। ये दोनों आपने कंबाइन कर लिए, इनका कॉम्बिनेशन बिठा दिया तो रनिंग आपकी इच्छा शक्ति तो अपने आप। इच्छा शक्ति कब बढ़ती है दोस्तों? एक बच्चा है दोस्तों, मान लीजिए 100 नंबर के पेपर में लगातार मॉक टेस्ट में 20 ही नंबर लेके आ रहे, उसकी इच्छा शक्ति नहीं बढ़ेगी दोस्तों। लेकिन हां, डे बाय डे अगर वो 100 में से कभी 20 नंबर लिया, फिर 30 नंबर, 40 नंबर, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता चला जाएगा। सेम चीज आपके मैदान में लागू होती है। अगर आप लगातार हर दिन 5 किलोमीटर रनिंग 28 मिनट में ही पूरा करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। और टाइम को तोड़ने के लिए स्प्रिंट लगाना जरूरी है। टाइम टूटेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रनिंग आपकी निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई देंगे या वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।